तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, रंजना यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं और काफ़ी न्यूज़ वाले लोग आते हैं भैया लोग इंटरव्यू करने, तो आज इन सब का इंटरव्यू मैं करूंगी कि कैसे आना हुआ, क्यों आना हुआ, कहां से आए हैं और वीडियो बना के करते क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है और इसको बनाने से फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हम सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ बोलिए, कैसे आना हुआ? बस सनी भाई बोले कि चलना है, रंजना यादव जी का इंटरव्यू करना है, तो हम बोले ठीक है चलो चलते हैं, देखिए आपको, वैसे भी आप वायरल हैं। तो इंटरव्यू मतलब जैसे वीडियो बनाने? हाँ, आपका थोड़ा आपके बारे में आपकी जानकारियाँ लेना, आप कैसे आप इतना यूट्यूब पे वायरल हुई, ये सब जानने के लिए हम लोग दूर से आए हैं। जानकारी में आपको क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए, बस आप जो बता देंगे वही चाहिए, उससे ज़्यादा थोड़ी ना। तो दोस्तों ये भैया आए थे जानकारी लेने, मुझे और भी अच्छा लगा। तो बताइए क्या हिस्ट्री बताऊं मैं अपनी आपको? तो अब आप हमारे चैनल पे बताइएगा। अभी तो क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते ना, ये आपका चैनल, आपका पर्सनल चैनल है। नहीं, फिर भी पूछ सकते हैं। आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? अरे तो पूछेंगे, अभी आप हमारे चैनल पे आइए तो अभी उसी समय हम आपको क्वेश्चन जब है तो आपको लिख के दे देंगे, आप वही हिसाब से आप जवाब अपना तैयार कर लीजिएगा। नहीं, हम लिख के क्वेश्चन सवाल जवाब नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग है, इतना मास्टर माइंड हूँ मैं कि मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख पढ़ के नहीं देती हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन जैसे कि हमारा कहने का मतलब है, हम अपने चैनल पे जो है क्वेश्चन आपको जो है पूछेंगे, आप कैसे कितना वायरल है, किस किस स्थिति से आप उभरी हैं, यही सब पूछेंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बस वैसे। और जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, देखिए जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, जायज़ सी बात है। और मेहनत करना चाहिए। जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ आप लोग भी मेहनत करिए। का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और हमेशा सपोर्ट करें, प्यार करें इनको। ठीक है, भैया है हमारे साथ। आप शांति से खड़े हो, क्या बात है? नहीं, हम ऐसे ही शांति से रहते ही हैं। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में हैं? एमजेएमसी कर रहे हैं। और आगे कुछ बढ़ने का कोशिश किए हैं? बस आगे बढ़ना ही है, एमजेएमसी की पढ़ाई ही इसीलिए है ताकि आप अपनी बातों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों की बातों को सही तरीके से, जो खबर जैसी हो उसको उसी रूप में लोगों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। क्या उम्मीद है आप इस काम में सक्सेस हो जाएंगे? और मैं तो भरोसा ही है, और मुझे खुद पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि मैं किसी और पर बिलीव भी नहीं करता, सिर्फ अपनी ताकत पर और अपनी प्रतिभा पर मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं कर लूँगा वो शायद मुझसे बेहतर कोई और नहीं कर पाएगा। क्या इस काम से आपके माँ बाप राजी हैं? बिल्कुल, सब खुश हैं। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। अरे इतने नौजवान हट्टे कट्टे हो गए, अभी शादी नहीं किए हो? शादी की एक उम्र होती है, और शादी जब लगेगा कि नहीं अब शादी कर लेनी चाहिए तो बेशक शादी कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, बुरा नहीं लगेगा ना, आप आ जाइए। पूछिए पूछिए। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल, इसमें से कौन से साल के हो? इससे भी ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा है? कितना साल होगा लगभग? 23। 23 साल। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जान सकते हैं, ये उम्र ऐसी उम्र होती है जिस उम्र में गलत बातें बहुत अच्छी लगती हैं और अच्छी बातें बहुत बेकार लगती हैं। बुराई की तरफ मन आकर्षित होता है और अच्छाई को जो बताता है वो बुरा हो जाता है। तो कभी ऐसे बुरे ख्याल आए हैं दिल में? कैसे बुरे ख्याल? जिसे होता है ना कि कभी, आप समझ सकते हैं, जवान हो चुके हैं। और जैसे हम बता सकते हैं आपको, कहीं कहीं होता है। अब देखो जैसे मालती चौहान भाग गई, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मालती चौहान के चैनल को मैं फॉलो नहीं करता, ऐसे चैनल को मैं देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक पत्रकार होता है वो समाज का आईना होता है, और समाज को असली रूप और असली उसकी दशा दिखाने का कार्य एक पत्रकार करता है, और समाज का मार्गदर्शन करने का भी कार्य एक पत्रकार करता है। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, कोई भी चीज़ होता है तो गोरखप्रिया भौजी बोलती हैं वो हमसे बिना पूछे कर दिए। और मालती और अर्जुन का जब शादी हो गया था तो गोरखप्रिया भौजी बोल रही हैं कि मेरे पास फ़ोन नहीं किए। क्या गोरखप्रिया जज हैं? इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गोरखप्रिया भौजी का इससे पहले 1 साल पहले आपने देखा होगा कि उनके भी पति इस तरीके से गुम हुए थे। जी जी जी। उसकी भी चर्चा काफ़ी थी, और ऐसे ही तमाम यूट्यूबर्स और पत्रकार, जिन्हें आप सो कॉल्ड पत्रकार कह सकते हैं और तथाकथित पत्रकार इस तरीके का कृत्य करते हैं। जी जी जी। बिल्कुल एक तरीके से गलत है, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ
एंटरटेनमेंट करना नहीं होता है। मनोरंजन का कार्य ही पत्रकारिता नहीं है। टू एजुकेट यानी कि शिक्षित करना, टू इन्फॉर्म यानी कि सूचित करना, टू अवेयर यानी कि जागरूक करना, यह भी पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। और ये 5 बिंदु होते हैं जिन पर पत्रकारिता की जा सकती है। एंटरटेनमेंट उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा ध्यान न देकर जो समाज की ज़रूरतें हैं वो उस पर ध्यान दिया जाए। समाज को क्या चाहिए वो पत्रकार को दिखाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, इतने जवान हो गए हो, कभी दिल लगी नहीं हुई किसी से? बेशक किसको नहीं होता, क्योंकि लड़के हैं तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्शन सबको होता है, लब होता है। और लब किसी का सक्सेस हो जाता है, किसी का नहीं होता। तो किसी से हुआ है कि नहीं हुआ है? है, बिल्कुल है, अब भी है। क्या उम्मीद है आप उससे शादी कर लेंगे? नहीं, अब शादी देखिए, ये सारी चीज़ें सिचुएशनल बेस्ड होती हैं, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार ही ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या है, अब शादी करना मैं तो चाहूँगा कि हो जाए, वो लड़की भी चाहेगी कि हो जाए। अब इसमें एक चीज़ आती है, वो है फैमिली। फैमिली से हमें जो संस्कार मिले उसके अकॉर्डिंग हम अपने बड़ों का कम से कम ख्याल रखें। अगर कभी सिचुएशन ऐसा आता है और माता पिता शादी के लिए इनकार कर देते हैं तब? वो तो बेशक, वो तो उनको भी पता है, हमको भी पता है कि हमारी फैमिली नहीं मानने वाली, तो हम शादी करने नहीं जा रहे। तो हम मैच्योर हो चुके हैं, हम पूरी समझदारी से इसका फ़ैसला लेंगे। हम इस रिश्ते को यहाँ पर लीव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मतलब रिश्ते हमारे रहेंगे। रिश्ते में, प्यार में सिर्फ ये नहीं होता कि आप शादी कर लो तो प्यार है। एक दूसरे के प्रति समर्पण और आज़ादी सबसे बड़ा प्यार में जो है वो एक तत्व होता है। प्यार जो होता है ना, जो लव होता है, वो आपको आज़ाद करता है, आपको स्वतंत्र छोड़ देता है, टू फ्री यू। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, भैया इतने पढ़े लिखे हैं, इतने शिक्षित हैं। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मैं पूछूंगी। ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में प्यार होते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। तो हालांकि अगर ऐसे इतना होने के बावजूद भी अगर एक दूसरे से शादी ना हो तो ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। क्या आप मानते हैं ये अपराध? नहीं, अब हमने इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया, शारीरिक संबंध वगैरह हमारे बने नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लायल हैं, एक दूसरे के प्रति लायल हैं। लॉयल्टी होना ज़रूरी है, एक दूसरे के प्रति वफ़ादार हो। वफ़ादारी का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ एक दूसरे के साथ सो लिया, रातें गुजार ली तो वो प्यार है, और उसके बाद नहीं मिले तो प्यार ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि एक शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, शारीरिक नीड होती है, वो लोग कहीं और से भी पूरा करते हैं, तो उसको प्यार नहीं कह सकते अब। प्यार तो फीलिंग ही है ना, वो किसके साथ किसकी कैसी है। तो कभी फीलिंग नहीं होता है कि शारीरिक संबंध बनाया जाए? अभी नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं कि शारीरिक संबंध बनाया जाए। वो भाई सबको है, एक चीज़ होती है, उत्तेजनाएँ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप फील करते हैं, तो बेशक उसका नेचुरल जो चीज़ें हैं वो भी उसके साथ हो जाती हैं, वो वैसा नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अभी मैं मेला देखने गई थी, वहाँ पे 2 बच्चों ने आपस में ही झगड़े कर लिए। आपस में इसलिए झगड़े कर लिए क्योंकि मैं मेला देखने गई थी जींस टॉप पहन के। एक लोग बोल रहा है अरे इतनी लंबी लड़की, फिर दूसरा बोल रहा है लड़की नहीं लड़का है। तो वो लोग दोनों लोग आपस में ही झगड़े कर लिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? लड़के होते हैं भाई, अब होता क्या है ना, लड़के होते हैं छुछंदर? नहीं, लड़कियां भी वैसी होती हैं, ऐसा नहीं 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 नहीं। नहीं, बोथ आर इक्वल। सोच में हम नहीं कह सकते कि लड़के थोड़े अलग सोचते हैं, लड़कियां थोड़ी अलग सोचती हैं, क्योंकि आईक्यू लेवल सबका एक जैसा है, सब कुछ एक ही चीज़ का अंतर है, वो है लिंग भेद। दोनों का लिंग में अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है नहीं, सोचने अब तो लिंग में भी परिवर्तन नहीं, क्योंकि अब तो समलिंगी लोग भी वो शादी कर ले रहे हैं, लड़के लड़के से शादी कर ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि अब आप इसका भी भेदभाव नहीं है, लड़का चाहे लड़की से कर ले और लड़का चाहे लड़के से कर ले, लड़की चाहे लड़की से कर ले। और जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिन्हें आप किन्नर कहते हैं या फीमेल वगैरह जिनको नाम दिया जाता है, वो सारी चीज़ें, वो उनके साथ भी आप रह सकते हैं, उनके साथ अपना गुजर बसर कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ये सारे कोर्ट के फैसले हैं, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना हम कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी लड़कों का क्या है, आप सोच पे किसी के ऐसे तो नहीं उठा सकते उंगली ना। लड़के भी उसी तरीके का सोच सकते हैं, लड़कियां भी, हो सकता है कि अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं तो लड़कियां 2 हों आपस में बात करती हों, वो इस तरीके से कहती होंगी। तो जैसा कि हम आपको बता सकते हैं, जैसे अभी मालती थी, तो अभी इनका मतलब पहले से इनका हस्बैंड था विष्णु, उसके बाद इनका एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है कि हम अर्जुन के बगैर नहीं जी सकते हैं। और दूसरी बात कि हालांकि अर्जुन से शादी भी हो जाती है, अब 4 दिन बाद वो फिर विष्णु के पास लौट के आना चाहती हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हैं, चाहे मालती हो चाहे विष्णु हो। इसके 1 साल पहले आपने देखा होगा इन सब का ऐसे ही चल रहा था, जिसमें फिर यही बातें हो रही थी कि हम तुमको छोड़कर चले जाएंगे, छोड़कर चली गई। वो नौटंकी इनका सिर्फ एक फंडा है कि टीआरपी कैसे मिले। यानी अगर आप टीवी में यही देखते हैं तो वो टीआरपी होता है, यहाँ पर ये होता है कि आप वायरल कैसे हो जाएं, ट्रेंड में कैसे रहें। टीआरपी का मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, वो उससे एक चीज़ का निर्धारण होता है कि आपका जो शो है वो कितना हिट है। तो यहाँ पर तो कोई शो नहीं है, लेकिन इनका आपसी शो है। लेकिन इससे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हमारे समाज पर पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। समाज जो है हमारा उस इन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो लोग। हो सकता है, होता है ना कि कुछ ऐसी जातियां हैं, मैं बताऊं अपर कास्ट की, जो जनरल की जातियां हैं, जिनमें आप क्षत्रिय, ब्राह्मण और फिर वैश्य को शामिल करते हैं। बाकी जितनी हैं ओबीसी, एससी, एसटी की, तो यही इनके घर के लड़के और लड़कियां ही विष्णु और मालती चौहान को फॉलो करते हैं। जी जी। और फॉलो करते हैं तो वो इनसे इंस्पायर भी होते हैं, इस तरीके की चीज़ें देखते भी हैं। लेकिन जो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, अगर रिश्ते में अब बिलीव ही नहीं रहा, इस तरीके की चीज़ें आप करते हैं तो बेशक गलत है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोर्ट ने अभी 1 महीने पहले अपने एक जजमेंट में कहा था कि जो शादी विवाह का रिश्ता होता है हमारे यहाँ, वो पूरी तरीके से विश्वास पर ही होता है। जी, जी। और ऐसे तो विश्वास ही नहीं रहेगा किसी रिश्ते पर। आपने जो तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जान सकते हैं, ज्योति मौर्य गई भाड़ में, उनके विषय पे मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं डालती हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, हमें जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं। भैया ने इसमें जाति पात का थोड़ा सा नाम ले लिया, उसके लिए सॉरी। क्योंकि देखिए, हर जाति में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। कोई इतना विश्वास भर नहीं कर सकता है कि ठाकुर और क्षत्रिय और ये मतलब जो कि अच्छे हैं और सब क्या नाम नहीं लिया और वैसे कुछ भी है, ऐसे नहीं होता। हर जाति में 10% बेकार, 10% अच्छे होते हैं। अब कोई हमसे पूछे जात बिरादरी के लिए, तब ना उसको हम बताएं। हम तो 4 घर के भौरा हैं, पहले तो जाते थे, तो मुझे हर जाति हर बिरादरी के विषय में मालूम है। लेकिन खास करके हम बाबा साहब वालों को कहना चाहते हैं कि जितना इज्जत, जितना मान सम्मान ये लोग कर देते हैं, उतना कोई नहीं कर पाएगा। और जाते जाते ये कहना चाहती हूँ, जितने भी दर्शक लोग हमें भीमवादी समाज से देख रहे हैं, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय करती हूँ।